नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, ठीक है, जो दोस्तों सिलेबस रखा गया उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आज आपको बताएंगे क्षेत्रमिति से यानी कि मेंसुरेशन से, ठीक है दोस्तों। इसमें से हम दोस्तों आज रखे हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत से जो आपका प्रश्न बन सकते हैं उसी को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो कृपया अंत तक देखिए। और आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल से, आयत से, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम पहले बताएंगे, उसके बाद फिर इसमें जो जितने भी सवाल बन सकते हैं उसके साथ आपको हम बता देंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आपका इसमें आयत में। देखिए साथियों, जैसे हम यहाँ से कहे कि आप जो है ना, मान लीजिए जैसे हम कहे दोस्तों कि यह जो है ना एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे हम इसका नाम दे दिए दोस्तों, क्या है, यह एक रेक्टेंगल है, मतलब कि यह एक आयत है, ठीक है। अब साथियों अब यहाँ से आप क्या करेंगे समझिए। जैसे हम साथियों यहाँ से कहे कि ये जो है ना, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसका क्या होगा, चौड़ाई होगा। मतलब यह एक कोई खेत है मान लीजिए और इतना लंबा है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से कहें कि आप इसमें देखिए हो क्या क्या सकता है। जैसे कि आप क्षेत्रफल किसी का जान सकते हैं कि इस एरिया में क्या क्या हो सकता है। मतलब कि इसमें अब देखिए इसमें एक परिमिति हो सकती है चारों ओर से, ठीक है। फिर कहे कि इसका एरिया हो सकता है। फिर दोस्तों कहे कि इसका एक विकर्ण हो सकता है, ठीक है। जो जो पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर देखिए साथियों आगे, ये तो हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें जैसे हम कहे कि यह जो है ना, यह एक 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि समकोण जब बनाता है तो क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन हम कहे कि आयत में आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि कोण ए है, बी है, सी है, ये आपका डी है, यह एक चार भुजा वाला हो गया है ना। तो अब इसका टोटल पूछेगा कि बताइए कि डिग्री में मान कितना होता है, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया आपका 360। 90 गुना 4 कर दीजिए, आ गया आंसर, ठीक है। साथियों अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा होगा। जैसे हम कहे कि आप जानेंगे यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो आप क्या लिखेंगे, L इंटू पी। इन दोनों को आप गुना कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। जैसे आपसे कहा कि एक आयत की लंबाई दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 है, ठीक है। आपसे पूछता है दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है। इसे दोस्तों मान लीजिए आप मीटर, यहाँ मान लीजिए मीटर, तो ये मीटर और इंटू कितना हो गया आपका 5 मीटर, कितना आ गया टोटल, ये हो गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ m गुना m करेंगे तो स्क्वायरिंग। क्षेत्रफल में आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये देखिए ये 2D पिक्चर है, ठीक है। आपको 3D इसमें आएगा लेकिन अभी नहीं, जब आपको आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। दोस्तों अब देखिए यहाँ से अभी 2D में सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, जब आप कभी क्षेत्रफल का बात करेंगे तो आपका हमेशा मीटर स्क्वायर, अगर मान लीजिए भुजा दे दिया हुआ सेमी में तो आप लिखेंगे सेमी स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायरिंग में बन के ही वो आएगा, ठीक है। इसकी पहचान है कि वो आपका एरिया दिया हुआ है, समझ गए। आयतन दिया हुआ रहेगा तो क्या उसका मतलब होता है, क्यूब दिया हुआ है, मतलब उसमें क्यूब मेंशन रहेगा। तो इस तरह से आपको समझना है। देखिए जो पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है हम पहले आपको यहाँ पे बता देंगे ये चीज, ठीक है। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर आप देखिए एक हो गया ये। अब देखिए सेकंड नंबर में, ठीक है दोस्तों, देखिए सेकंड फार्मूला। अब जैसे हम कहे कि यहाँ से दोस्तों और क्या पूछ सकता है इसमें, अब आपसे पूछ सकता है आयत की परिमिति, ठीक है। देखिए आयत की परिमिति जब आप जानते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। हम कहे कि 2 गुना लंबाई एंड चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी चारों ओर, मतलब एक भुजा यहाँ पे है, एक भुजा आपका यहाँ है, तो 2 गो लंबाई हो गया। फिर देखिए एक चौड़ाई यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कितना हो गया, दोनों तरफ हो गया चौड़ाई यहाँ पे, तो 2 गो बी हो गया। मतलब ये हुआ कि 2 गो लंबाई है और 2 गो आपका चौड़ाई है, तो 2 गो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस बी, यही तो लिखे हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ से ये भी आपका बन सकता है परिमिति में, क्वेश्चन जब आएगा तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे,
ठीक है। अब देखिए साथियों आगे एक आता है आपका आयत का विकर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे हम कहे कि आयत का विकर्ण आप जब निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। दोस्तों यहाँ से जैसे ये विकर्ण हुआ ना, तो इस विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये आया कैसे आप देखिए, जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से देखिए कि ये आपका क्या है, ये लेंथ है और ये आपका क्या है, ये आपका बेस है। सेम कंडीशन यहाँ भी वही होगा, ये मान लेंगे कि ये लंबाई है और इधर से क्या है आपका चौड़ाई है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे साथियों कि देखिए जैसे हम कहें कि ये इसको आप मान लीजिए ये क्या बोलता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच इसे मान सकते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम जान रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है पी है और ये आपका क्या है बेस है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। एच के लिए आपको पता ही है क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस यहाँ पे लगाते हैं प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है उसकी लंबाई का जो वर्ग है, ठीक है, प्लस चौड़ाई का जो वर्ग है, दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये मेंशन करना है कि यहाँ पे हम लगाए हैं कौन सा पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ये आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयत का विकर्ण, आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए अब आप खुद बताइए यहाँ से कि इतना वो फिगर में से कैसा सवाल बन सकता है, ठीक है। खुद सोचिए, यहाँ से देखिए क्षेत्रफल पूछ सकता है लंबाई चौड़ाई दे करके, अगर चौड़ाई नहीं क्षेत्रफल दिया तो आपसे लंबाई पूछ सकता है। देखिए जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे एक पॉइंट और, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कहे कि ये आयत है, ठीक है। तो आयत का जो है ना आपका क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, हम कहे कि आपका 30 दे दिया हुआ, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर है। तो आप देखिए आयत क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, एल इंटू बी होता है। ये आपका हो गया 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कहेगा दोस्तों कि चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई आपका 5 मीटर है, बताइए लंबाई क्या होगा। तो चौड़ाई यहाँ तो आप 5 यहाँ पे रखिए, इंटू यहाँ पे क्या है एल है। अब देखिए ये 30 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से समझिए ये मीटर है तो ए को यहाँ से कट जाएगा और 5 6 के 30, लेंथ कितना आ गया आपका यानी कि 6 मीटर। यही तो आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आपको समझना है, समझ गए। देखिए आप कोई सा भी प्रश्न इसमें बन सकता है जिस तरह से हम उन सभी सवालों को रखे हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, 1 सेकंड दोस्तों। साथियों देखिए सवाल नंबर 1 से, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं सवाल नंबर 1 से समझिए। कहता है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः जो है ना 40 मीटर है, तो बताइए। और फिर कह रहा है कि चौड़ाई कितनी होगी। देखिए साथियों यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, जैसे हम कहे कि यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है। इसमें कहता है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई। दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये दिया हुआ है आपका 12 मीटर, ठीक है। और इसके चारों ओर का जो एरिया होता है आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपको हम बताएं अभी तुरंत कि आपका आयत का क्या है, ये परिमाप है, ठीक है। दोस्तों परिमाप का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है आपका 40 मीटर। ये आपका हो गया 2, लेंथ दिया हुआ कितना 12 मीटर, प्लस कितना हो गया आपका बी। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 20 मरतबे 12 इधर घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों आपका 8 मीटर। ये आपका क्या है चौड़ाई है, मतलब कि 8 मीटर। यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, समझ गए। देखिए साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। हम कहे साथियों यहाँ से कि आप जो है ना सबसे पहले खुद समझिए, फॉर्मूला तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको हम अभी तुरंत बताए कि आयत में जो मेंशन हो सकता है, ठीक है, सवाल वही पूछ सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, ये विकर्ण है, आपसे विकर्ण पूछ सकता है। क्षेत्रफल अब जैसे कि ये आ गया तो अब इसके बाद आपसे पूछ देगा विकर्ण क्या है बताइए, तो क्या करेंगे दोस्तों। तो हम देखिए 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, ठीक है। फिर आप देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64,
ये हो गया 144 और ये आपका हो गया 64, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसका अंडर रूट कर दीजिए, आपका विकर्ण आ गया। तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 को समझिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है 480 मीटर तथा इसकी लंबाई और उसके बाद चौड़ाई का अनुपात है 5:3। मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे एक आयत बनाया, ठीक है। इसमें इस बार कंडीशन क्या कर दिया है, खाली समझिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है बस। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि ये 5 और ये 3 के रेशियो में जब दोस्तों रहता है ना, तो आपको हमेशा उसमें जो है ना x मान लेना है, ठीक है। अब x क्यों माने, देखिए जैसे हम कहे दोस्तों कि ये यहाँ पे 5 और 3 है, तो लंबाई जो है ना ये रेशियो में है, मतलब कि 5 हुआ होगा, 5 यूनिट है, ठीक है। हम कहे कि लंबाई कुछ पहले दोस्तों उसका और हुआ होगा, उसको काट करके छोटा वहां पे लिख दिया है, ठीक है। लेकिन वो पहले इसकी लंबाई कितनी थी ये पता नहीं है, ठीक है। ये हमको निकालना है। फिर आपको देखिए चौड़ाई में भी सेम है, आपका 3 रेशियो में यहाँ पे रखा है। तो आप क्या सोच सकते हैं इसमें कि नहीं भाई साहब, यहाँ से जो दिया हुआ होगा वो लंबाई पहले कुछ और होगा, चौड़ाई पहले कुछ और होगा। अब देखिए साथियों यहाँ से परिमाप जो है ना, परिमाप दिया हुआ है 480 मीटर, ठीक है। जैसे हम यहाँ से कहे कि आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको जोड़िए कितना आएगा आपका, ये आपका हो गया 8x, ठीक है। इसके बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है आपको, 480 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए साथियों जैसे हम कहे कि ये 8 दूना 16 हो गया, यानी कि 16 3 48, तो 30 आ गया, x का वैल्यू आ गया 30। हम कहे दोस्तों कि लंबाई कितना है, ये आपका हो गया 150, ठीक है, मीटर। फिर उसमें रखिए यानी कि ये आपका हो गया 30 या 90 मीटर, ठीक है। साथियों अब यहाँ से आप खुद सोचिए, हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल। हम पहले आपको बता दिए कि ये 150 मीटर लंबाई था पहले, चौड़ाई कितना था आपका 90 मीटर था। अब दोस्तों आपसे पूछा है ओनली फॉर एरिया, तो आप जानते हैं क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना गया 135 पे 2 जीरो, ये मीटर स्क्वायर। खाली ये ध्यान रखिएगा साथियों कि m और m जब गुना होता है तो वहां पे स्क्वायरिंग लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए वहां पे जैसे हम मेंशन करेंगे सवाल में, टाइपिंग खुद से जैसे करते हैं मोबाइल से ही, तो उसमें जैसे कोई सवाल मान लीजिए रूट में रहा तो हम वहां पे मेंशन कर देंगे कि ये रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको उतना समझ जाना, हम यहाँ से बोल भी देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 3, देखिए साथियों हम कहे कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है तो बताइए खेत का परिमाप क्या है। अब देखिए सवाल वही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ अलग पूछ सकता है, ठीक है। तो वही पूछा है, आप समझिए। हम कहे कि साथियों यह एक रेक्टेंगल है। सवाल नंबर 3 में दोस्तों क्या कह रहा, लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4। हम कहे साथियों यहाँ से देखिए एक आयताकार खेत है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई में रेशियो आपका दिया हुआ है 5 और 4। हम कहे साथियों यहाँ से देखिए आप कि ये लंबाई और ये आपका चौड़ाई में अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 4 का दिया हुआ है। साथियों कहता है कि यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है, खेत की चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर दोस्तों कम दिया हुआ है, रेशियो में कम कितना है, ओनली फॉर एक कम है, यानी कि x कम है, का मान दिया हुआ है आपको 20 मीटर, ठीक है। साथियों यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि अब लंबाई कितना है, यानी कि 20 पंचे 100, ये आपका हो गया 100 मीटर। चौड़ाई कितना है आपका, ये यहाँ से लिखेंगे 4 दूना आपका 8, ठीक है, यानी कि 80 मीटर। साथियों आपसे पूछा है खेत का परिमाप क्या होगा, ठीक है।
देखिए आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है इसका परिमाप। 180 कितना हो गया आपका 180 मीटर गुना करिए कितना हो गया आपका 360 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है साथियों, हम अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, सवाल नंबर 4 को समझिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 में दोस्तों क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, सवाल नंबर 4 को देखिए पहले। इसमें कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। हम कहे साथियों यहाँ पे कि एक ये आयत है। ठीक है, इसमें कहता है कि लंबाई जो है ना, ये हम कहे ये x है और ये क्या हो गया आपका 2x। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, दुगना है। लिख दिए। अब देखिए फिर बोलता है दुगनी है यदि इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 10√5। साथियों इसके विकर्ण की लंबाई कितना है आपका 10√5 दिया हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि आयत का परिमाप क्या होगा। साथियों आयत का फिर से आपसे परिमाप ही पूछ दिया है, मतलब सिर्फ आप यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकाल ले गए तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं। मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों आप यहाँ से लगाइए पाइथागोरस। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 10√5 का स्क्वायर बराबर होता है आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया x का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से कितना हो गया आपका 4x का स्क्वायर और ये हो गया x का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 5x का स्क्वायर और यहाँ से हो गया 10√5 गुना 10√5 दो बार। मतलब ये दोस्तों कितना जाएगा आपका 100 गुना 5। दोस्तों ये 5 से कट जाएगा और x का मान कितना आ गया ओनली फॉर 10। रूट जाएगा इधर में तो आएगा x का वैल्यू 10। मतलब दोस्तों यहाँ से लंबाई कितना हो गया 10 दूना 20, चौड़ाई कितना हो गया आपका 10। आपसे पूछा परिमाप 20 10 30 यानी कि 30 दूना 60। यही इसका आंसर है। साथियों आपसे परिमाप इसमें पूछा है, आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ में यदि दोस्तों आ रहा है वीडियो, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, आज केवल रेक्टेंगल पे ही सवाल है जो इसमें बन सकते हैं आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, ये तो 4 हो गया, आप देखिए सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 को देखिए। साथियों कहता है कि एक 18 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आकार के एक फोटो को परिवर्धित किया गया जाता है। ठीक है, जिससे उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है। परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों हम कहें कि जैसे कि आप बनवाते हैं एक फोटो फ्रेम, ठीक है, इसमें से कि आपको दिया हुआ है रेशियो में, ये कहता है कि 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है कि फोटो को जब बदला गया तो जिससे इसकी लंबाई जो है ना वो कितनी हो गई आपका, ये लंबाई हो गई आपका 27 सेंटीमीटर। आपसे पूछा दोस्तों चौड़ाई क्या होगा, ये लंबाई चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई एंड चौड़ाई, इसे आप सीधा सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहें ये कितना गया 2 मरते में, ये 3 मरते में, ये आपका 6 मरते में, ये कितना गया दोस्तों आपको 18 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए। देखिए आयत से जो सवाल दोस्तों बन सकता है वो ये दोस्तों सवाल आपका एसएससी एमडीएस में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर दोस्तों यहाँ पे 6 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए।
देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम कहें साथियों यहाँ से कि एक आयताकार प्लॉट है, 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है आपका 48 दिया हुआ है यहाँ पे मीटर। दोस्तों ये कट गया तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया आपका 24, और दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है आपका 108। दोस्तों आपसे पूछा है कि आयताकार ये प्लॉट का आयाम यानी कि आपसे लंबाई एंड चौड़ाई आपसे पूछा है। दोस्तों इसे आप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम कहें दोस्तों कि यह एक आपका रेक्टेंगल है, तो इसमें एल और बी सब जो यहाँ पे दिया हुआ है वही आपको मेंशन कर देना है। जैसे हम साथियों कहें यहाँ से कि आप कोई वैसा लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं जिसका योग कितना आ जाए ओनली फॉर 24। जैसे हम कहें साथियों यहाँ से हम मान लेते हैं कि 12 और ये क्या बोलता है 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि सॉरी 12 9 108 तो पुर जाएगा, लेकिन क्या 12 और 20 ये 12 और 20 कैसे पुर रहा है, 24 तो आ नहीं रहा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अब आप समझिए यहाँ से जैसे हम कहे कि कुछ और मन में सोचिए क्या यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, कुछ वैसा अंक रखिए जो कि रखने के बाद ये 24 बन जाए और गुना करने के बाद आपका 108 बन जाए। देखिए साथ ही यहाँ पे ऑप्शन है आपका 18 और आपका 6। हम कहे दोस्तों कि 18 और 6 जब जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 24 आता है, ठीक है, और उसके बाद 18 6 को जोड़ दिए, इसमें गुना कीजिए कितना आएगा 108। सही है, तो आंसर सही है, हो तो गया, यही तो आपका आंसर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आप इसे अच्छे से जैसे कि दोस्तों अब इसे बनाना चाहते हैं आप बेसिक तरह से, तो कैसे बना सकते हैं देखिए। जैसे साथियों हम यहाँ से कहे कि आप जो है ना कि इस लंबाई को यहाँ पे लिखिए 108 बटे कितना हो गया बी। आपको हम पहले भी समझाए थे कि जब कभी भी आप सिर्फ लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एल प्लस बी है, तो आप लिखिए एल प्लस बी बराबर कितना है 24। आप एल का मान रखिए 108 बटे बी प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 24। दोस्तों यहाँ से गुणनखंड होगा, मतलब कि ये हो गया आपका 108 प्लस हो गया आपका बी का स्क्वायर ये 24, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस आपका 24 बी प्लस कितना हो गया आपका 108 बराबर 0। दोस्तों इसे आप सॉल्व कीजिए गुणनखंड, तो आपका लेंथ आ जाएगा एंड ब्रेथ भी आ जाएगा। समझ गए साथियों। हम अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। 6 तो हो ही गया, अब देखिए सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 को देखिए। साथियों इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर 7 में कहता है कि एक आयत की लंबाई जो है तथा चौड़ाई, ठीक है, का अनुपात दिया हुआ दोस्तों आपका 5 और 3। हम कहे कि यह एक रेक्टेंगल है, इसमें 5 और 3 का आपको रेशियो दिया हुआ है, ये लेंथ और ये आपका ब्रेथ है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए हम कहे कि यदि आयत का प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो फिर बोलता है कि उससे लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8 और 5 हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि आयत के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है। दोस्तों आपसे ये पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल जो पहले था अब जो बढ़ करके आया है उसमें कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, मतलब कि क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे दोस्तों हम कहे करना को कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखिए शॉर्ट में से कैसे बना सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये 5x और ये आपका 3x है, इसके बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई में आप 4 को बढ़ाइए तो ये होता है 8 और 3, ठीक है, यही बोल रहा है 8 और 5 हो जाता है। सॉरी समझ गए साथियों। यहाँ से पहले आप x का मान निकालिए। देखिए अभी यहाँ से x से आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि इसको शॉर्ट में और कर सकते हैं ये कि ये 25 हुआ ये 24 हुआ, दोस्तों घट करके आपका x ही बचेगा, ये कितना हो गया आपका 20 और ये 32, यानी कि यहाँ बचेगा ओनली फॉर 12। x का वैल्यू 12 आ गया, मतलब दोस्तों ये कितना हो गया 12 पंचे 60 और ये कितना हो गया आपका 12 तिया 36। लंबाई चौड़ाई आपको आ गया है। दोस्तों हम कहे कि अभी लंबाई चौड़ाई आपका ये है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि L इंटू बी जो दोस्तों क्षेत्रफल बनेगा
वो कितना हो गया आपका 216, ठीक है, यानी कि 2160। दोस्तों अब बोल रहा है कि लंबाई में बढ़ाइए 4, ठीक है, तो अब कितना हो गया 64, और यहाँ पे ये हो गया आपका 40। दोस्तों अब इसका क्षेत्रफल कितना गया देखिए, तो ये हो गया 16 के 6 और आपका 24 एक 25, मतलब कि 2560। दोस्तों अभी पहले जो था मेरा ये था, अब कितना हो गया 2560 सेमी स्क्वायर, या फिर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों मीटर स्क्वायर, आप उसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों अब इसको माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 0 का 0 0 एंड यहाँ पे 4, यानी कि 400 जो है ना, वो यहाँ पे तो रेशियो में था, तो 400 जो है ना, इसका मान क्या होगा, क्षेत्रफल जो है वो 400 यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे पहले था आपका 2160, अब कितना हो गया है आपका 2560। यही इस प्रश्न का आंसर है। साथियों वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। साथियों अभी 2D ही चल रहा है, 2D में आपको हम कल की वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। साथियों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।